हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो मैं काफ़ी दिन से सुन भी रहा हूं। कई यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि आपकी फाइल स्ट्रोंग होनी चाहिए, फाइल स्ट्रोंग होनी चाहिए तो भी जाएगा। इसमें फाइल का कोई रोल नहीं है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। उसका रीज़न क्या है कि मोल्टा की फाइल में है क्या, जो डॉक्यूमेंट्स मोल्टा से आते हैं वो, या यहाँ से इंश्योरेंस लगता है, एक डमी टिकट लगती है जिसको इटनरी भी कहते हैं। तो सभी तकरीबन सभी का इंश्योरेंस सही होता है, 99% लोगों का सही होता है। कोई एजेंट या कोई कैंडिडेट एडिट करके लगा दे वो बात अलग है, पर ऐसा बहुत कम होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप सबको कि फाइल की कोई वो इतना बड़ा रोल फाइल का नहीं है, क्योंकि फाइल तो आज के टाइम में तकरीबन 99% लोग अच्छी बना रहे हैं। जो रीजन है रिजेक्शन का वो है डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग, जो ज़्यादातर ड्राइवरों के साथ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है बोल्ट हो गई, वोल्ट हो गई, क्या कुछ अच्छी कंपनी है जो ड्राइविंग लाइन में वर्करों को हायर करती है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनियों को डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग भी दिखती है। सपोज किसी कंपनी ने कहा कि मुझे 50 ड्राइवर चाहिए बोल्ट को, अब वो क्या करते हैं, वो उन 50 ड्राइवरों को वो निकाल देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग, और वो एक कंपनी को कहते हैं कि मुझे 20 आप दे दो, 2 को 20 ऐसे करके वो 6-7 कंपनियों को दे देते हैं, 7-8 कंपनी को दे देते हैं 20 करके या 50 करके। तो ड्राइवर तो 50 ही चाहिए होते हैं उनको, मान लो आइडिया। लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग कर करके 200 बंदों को अलग अलग कंपनी को दे देते हैं, तो वो सभी अप्लाई कर देते हैं, उनके अप्रूवल लेटर आ जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो फाइल वीजे के लिए, अब मोल्टा में आप सबको जैसे पता है कि फाइल मोल्टा में आ रही है पासपोर्ट के लिए, तो यहाँ वो चेक करते हैं इसकी डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग कितनी थी। तो वो देखते हैं कि यार डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग तो 50 थी, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया, बस 200 बंदों के अप्रूवल लेटर इशू हुए हैं। तो वो 200 बंदों को थोड़ी जॉब पे रखेंगे जब बंदों की 50 की डिमांड है, तो जिसकी वजह से ज्यादातर रिजेक्शन आ रही है। और ये चीज पहले गवर्नमेंट नहीं समझती थी, अब आइडेंटिटी मोल्टा ने इस चीज के ऊपर फोकस किया है। वो समझ गए हैं कि ज्यादा अप्रूवल लेटर क्यों आ रहे हैं। तो इसमें गलती कैंडिडेट की तो नहीं है, आइडेंटिटी मोल्टा को भी चेक करना चाहिए था पहले, और कंपनी को भी देखना चाहिए था कि मैं डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग कितने बंदों को दे रही हूँ, जिसका भुगतान आज के टाइम में बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अब ऐसे ही मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मेरी एक कंपनी के साथ बात हुई, मीटिंग हुई, उसने मुझे एक रियलिटी में बात बताई। उसको मान लो, उसको किसी कंपनी ने, किसी रेस्टोरेंट ने कहा कि मुझे 3 स्टाफ के बंदे चाहिए, तो आप मेरे लिए अप्लाई कीजिए। उसने उनको डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग दे दी 3 बंदों की, और ऊपर से उसने क्या किया, अपने आप भी 3 बंदे अप्लाई कर दिए हैं, जो 3 वर्कर उसको चाहिए, तो खुद भी वो अप्लाई कर दिया, और कंपनी को भी बोल दिया कि 3 आप दे दो मुझे। अब जब कंपनी ने उनको अप्लाई करने लगा तो उनको मना कर दिया गया। ये लास्ट वीक की बात है। आइडेंटिटी मोल्टा ने उनको मना कर दिया कि सॉरी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब कंपनी ने पूछा कि क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, मेरे पास डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग है, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस रेस्टोरेंट ने वो 3 जो उनको चाहिए था स्टाफ वो अप्लाई कर चुका है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अब आइडेंटिटी मोल्टा बहुत ही ज्यादा स्टिक हो गई है। अब वो चेक करने लगे कि किसकी कितनी डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग, किसको कितने वर्कर चाहिए, उसके बाद ही वो आगे अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वजह से अब इन फ्यूचर जो जून में जितने भी वर्कर अप्लाई होंगे, एंड ऑफ द मई से लेके जून के से आगे वो सब 90% वीजा सक्सेस रेट रहेगा। क्योंकि अब ये जो एक्स्ट्रा वर्कर अप्लाई होते थे ये सब रोक दिए जाएंगे क्या, ऑलरेडी रोक दिए हैं। ये बिल्कुल ही ट्रू न्यूज है, ये सच्चाई है। अब ऐसे ही काम होगा, अब कोई भी अपनी मर्जी से अप्लाई नहीं कर सकता। डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग जो कंपनी जिसको जितने वर्कर चाहिए वो देगा अपनी, और वो क्लैरिफाई करेगा, उसके बाद ही आगे काम होगा। अगर किसी को वर्कर 10 चाहिए तो उसके 10 ही अप्लाई होंगे, 11वां वर्कर ना वो अप्लाई कर सकता ना किसी से अप्लाई करा सकता है। अब पहले की तरह काम नहीं होगा। हाँ, जिनके ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं एंड ऑफ द मई से पहले, अब उनका थोड़ा सक्सेस रेट बहुत ही डाउन रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत डाउन रहेगा। ठीक है, तो अब इन फ्यूचर अगर आप मोल्टा का अप्लाई करना चाहते हैं तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए। ठीक है, और जो ये कहते हैं ना कि फाइल नहीं बनी है, फाइल सही नहीं है, पैसे ले लेते हैं फाइल के बहाने, तो प्लीज इनसे बच के रहिए। चाहे वो कोई भी यूट्यूबर क्यों ना, चिल्ला के बोलने से उनके वीजे क्यों नहीं आए। मैंने सुना है कि काफी लोगों के उनके भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। यार किसी के बाप की एम्बेसी नहीं है, किसी के बाप की आइडेंटिटी मोल्टा नहीं है, तो इसलिए ये चीजें अपने आप को अपडेट रखो, खुद करो ये चीजें। कुछ नहीं है फाइल में, अपने आप भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो, टिकट करा सकते हो, तो प्लीज। ठीक है, तो अभी रिजेक्शन के लिए अभी थोड़ा सा तैयार हो, जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनके आएंगे ही आएंगे,
क्योंकि उनकी डिक्लेरेशन ऑफ पोस्टिंग कम है और अप्रूवल ज्यादा आ चुके थे। गलती कंपनी की और हरजाना वर्करों को भुगतना पड़ रहा है। पर इन फ्यूचर इस चीज को सॉर्ट आउट किया आइडेंटी मोल्टा ने, और इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी और बहुत अच्छा भी सक्सेस रेट मिलेगा। ओके माय फ्रेंड्स, तो अभी मेरे आज एक मीटिंग हो रहा है एक पर्सन के साथ। अगर कुछ अच्छी न्यूज मिली तो मैं आपको कल नई वीडियो के साथ वो न्यूज भी दूंगा। थैंक यू, बाय।